नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा के साथ एक नया वीडियो एक नया भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ और इससे पहले अपने 17 भाग इसके पढ़ लिए। आज पार्ट नंबर 18 में लेकर आया हूँ श्वसन तंत्र का, जो अपने अध्ययन करेंगे। 18 नंबर भाग में जो अपने अध्ययन करने जा रहे हैं वो है इसका तीसरा भाग। इससे पहले अपने दूसरा जो पढ़ लिया था श्वसनी ब्रोंकाई व श्वसनिका ब्रोंक्यूल, और तीसरा भाग जो है इसका उसका आज अपने अध्ययन करेंगे। तीसरा पार्ट है इसका फेफड़े, तीसरा भाग है इसका फेफड़े, जिसका अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फेफड़े के अंदर देखो क्या क्या चीज़ है, इसका अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। फेफड़े इसका तीसरा भाग है जिसका अपने अध्ययन कर रहे हैं। फेफड़े यानी फुफ्फुस जिसे कहते हैं, ये लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो यह लचीले, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो कि एक जोड़े के रूप में वक्षस्थल में, जो कि एक जोड़े के रूप में वक्षस्थल यानी छाती, वक्षस्थल में दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। दाएं व बाएं भाग में, बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ठीक ऊपर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो ये असंख्य श्वास नलियों, ये असंख्य श्वास नलियों असंख्य श्वास नलियों कूपिकाओं, रक्तवाहिनियों, पिकाओं, रक्तवाहिनियों, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। झिल्लियों व अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके अलावा देखो पुरुषों के फेफड़े, पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। स्त्रियों के आएगा सॉरी स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े
बाहरी होते हैं। दाहिनी फेफड़ा बाएं फेफड़े से दाहिनी फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा व लंबाई में आगे लिख देता हूँ, लंबाई में छोटा व दिखाई दे रहा होगा, लंबाई में छोटा व कुछ अधिक चौड़ा होता है। अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बायां फेफड़ा दो खंडों में, बायां फेफड़ा दो खंडों में तथा दाहिना तीन भागों में, तथा दाहिना तीन भागों में बंटा रहता है। बंटा रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें बंटा रहता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। तो प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे खंडों में बंटा रहता है। अनेक छोटे खंडों में बंटा रहता है, जिनमें श्वास नली की शाखाएं श्वास नली की शाखाएं, ध्वनियों व शिराओं की शाखाएं। श्वास नली की जो शाखाएं हैं वो यानी ये लगभग जो है सभी से इसमें क्या है, प्रत्येक खंड में, ठीक है, प्रत्येक खंड में ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है, और अब ये बता रहा है कि किस प्रकार से इसमें मतलब किस प्रकार से शाखाओं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियों, शिराओं की शाखाएं। ठीक है, तो धमनियों व शिराओं की शाखाएं, ये सारी शाखाएं इसमें आती हैं। धमनियों व शिराओं की शाखाएं शिराओं की शाखाएं
विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। स्वतंत्र इकाई का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखो अगला पॉइंट है, और प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना रहता है। प्रत्येक जो फेफड़ा है वो स्पंजी ऊतकों से बना रहता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना रहता है, जिसमें कई केशिकाएं तथा करीब कई केशिकाएं व करीब 30 मिलियन कोशिकाएं व करीब 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिका एक कप की आकृति की होती है। ये कोशिका एक कप की आकृति की होती है। कप की आकृति की होती है, जिनमें सल्की उपकला की पंक्तियां भी पाई जाती है। जिनमें सल्की उपकला सांप के जैसे ऊपर होता है ना, उस प्रकार की होती है। सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है। पंक्तियां पाई जाती हैं जो कि केशिका में प्रवाहित रुधिर से केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। गैसों के विनिमय में मदद करती है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा भाग था, कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा यहीं लिख देते हैं। आगे अगले पृष्ठ पर फिर नया पार्ट स्टार्ट कर देंगे। गैसों के विनिमय में ये क्या करती है? मदद करती है। मतलब देखो, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करूँगा कि फेफड़ा जो है
इस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फेफड़े वाला। यह लचीले, कोमल व हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कलर हो गया, जो कि एक जोड़े के रूप में, यानी दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट में, दाएं और बाएं जोड़े के रूप में वक्षस्थल में दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये रहे, ये दोनों फेफड़े हो गए। ये मध्य पट है, ये मैंने बताया था आपको, ये क्या है, मध्य पट। ये बीच वाला मध्य पट है, तो मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ये पहले भी डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना, ठीक है। और ये असंख्य श्वास नलियाँ कूपिकाओं, यानी असंख्य श्वास नलियाँ कूपिकाओं, यानी इसके अंदर नलियाँ होती हैं अलग अलग, जो अभी मैंने दिखाया था, श्वसनिया जो ब्रोंकियोल थी, श्वास नलियाँ और कूपिकाओं, रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार से क्या है, बने रहते हैं, ठीक है। तो रक्त वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ और अलग अलग कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। अलग अलग कोशिकाओं से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बने रहते हैं। और पुरुषों में फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी भी होते हैं। और दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा व कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में कुछ क्या होता है, लंबाई में छोटा व कुछ अधिक चौड़ा भी होता है, ठीक है। ये भी इसकी मुख्य विशेषता होती है, कुछ अधिक चौड़ा होता है और कुछ लंबाई में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये इस प्रकार की विशेष संरचना इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या है कि बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 भागों में बंटा रहता है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दाहिना 3 भागों में बंटा रहता है, ठीक है। और प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं, प्रत्येक भाग में कई भाग होते हैं, प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे छोटे खंडों में बंटा रहता है, छोटे छोटे खंडों में बंटा रहता है, जिनमें श्वास नली की शाखाएं होती हैं। अब देखो इनमें अलग अलग प्रकार की श्वास नली की क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। और धमनियों व शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। आगे जाकर के ये एक अलग प्रकार से ही अपनी स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। जो शाखाएं वो आगे जाकर के किस प्रकार का निर्माण करती है, एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये आगे जाकर के एक स्वतंत्र इकाई का निर्माण करती है। और प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना रहता है। और प्रत्येक फेफड़ा है वो एक प्रकार से स्पंजी ऊतकों से बना रहता है, जिसमें कई केशिकाएं व करीब 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। अब देखने में दिखाई नहीं देता, लेकिन 30 मिलियन कूपिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ये कूपिकाएं कप की आकृति की होती है। एक किस प्रकार की आकृति होती है, कप की आकृति। जैसे देखो ये दिखाया था मैंने, ये देखो आगे वाला जो भाग है ये कप की तरह भाग है, आगे वाले भाग है ना, ये कप के समान है, जैसे बर्तनों को कप के समान कप की आकृतियों की होती है। और जिनमें सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं, और सल्की उपकला की पंक्तियां उनमें पाई जाती है। और जो कि केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती हैं, ठीक है ना। जो कि केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। विनिमय होता है गैसों का, जो आदान प्रदान होता है उसमें ये क्या करती है बच्चों, मदद करती है, ठीक है ना। तो ये बात आ गई होगी समझ में आपको, ठीक है। तो आज अपने जो फेफड़ा है उसका अध्ययन किया है, जो मुख्य भाग है वो क्या है, आज के टॉपिक का फेफड़ों का अध्ययन किया है, ठीक है। जिसमें फेफड़ा कैसे कैसे क्या काम करता है, किस प्रकार से श्वसन क्रिया करता है, कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, कौन सा बड़ा होता है, छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, सॉरी, और किस प्रकार की कूपिकाएं, इसमें कितनी कूपिकाएं, किस प्रकार की कूपिकाएं, और स्पंजी ऊतकों से बना होता है। इन चीज़ों का आपने अलग अलग प्रकार का अध्ययन किया। तो इसको आप अच्छे ढंग से भली भांति इसको तैयार कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम भी देख लेना, इस चित्र को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बच्चों। ये इसका है और ये इसका, मैंने पीछे वाले पार्ट में भी आपको बताया था। जो डायग्राम है, ऊपर भी 2 डायग्राम थे, वो आप यदि ढंग से तैयार करोगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करोगे उतना ही आपको क्या रहेगा, फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे ढंग से भली भांति तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छे ढंग से तैयार करोगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप तैयार करना और इसको
किसी भी प्रकार से कोई भी कमी इसमें न रह पाए, तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ में फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो, इस इतनी जो गर्मी पड़ रही है इसमें आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। पंखा भी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि पंखा चलाते हैं तो आवाज़ आती है बीच में। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हो तो देखो, प्राकृतिक आवाज़ें, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप इन वीडियो को देखें ज़रूर बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को देखें ताकि हमारी मेहनत का फल आए, और जब क्लासें स्टार्ट हो तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो तो उसकी मेहनत आपको अलग से दिखाई दे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल शेयर कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से। तब के लिए धन्यवाद, और आगे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।